बेटे कल लास्ट टाइम इमेज फॉर्मेशन करवा रहे थे हम, और इमेज फॉर्मेशन में कॉनकेव मिरर चल रहा था, और कॉनकेव मिरर की हमने 3 इमेज करवाई थी आई थिंक। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो इमेज बनती है फोकस के ऊपर, साइज होता है डिमिश, इमेज होती है रियल और इनवर्ट। अगर अपना ऑब्जेक्ट सी से अवे है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज अपनी बनती है सी और एफ के बीच में। सी का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी और एफ के बीच में। साइज बॉडी जो ऑब्जेक्ट है उससे तो स्मॉल होगा, इमेज रियल होगी बट इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट था, तीसरा टॉपिक, अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तब इमेज अपनी बनी थी बेटे सी के ऊपर ही, साइज सेम आएगा, सेम साइज, ठीक है। और उसके बाद आपको होता था रियल और इन्वर्टेड। इसके बाद नेक्स्ट इमेज थोड़ी जल्दी करवाता हूं, इमेज फॉर्मेशन देखिए। प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो कोई भी बच्चा। बोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस का नाम फोकल लेंथ होता है, इस डिस्टेंस का नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। एफ और पी के बीच में क्या होती है बेटे, फोकल लेंथ, और सी और पी के बीच की डिस्टेंस बोल जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद करवाता हूं बेटे जो रूल बताए थे उसी के अकॉर्डिंग। अब मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में है बेटे, वही फॉर्मेशन, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आइए, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर दी। अब आप बताओ सभी, देखो दो केस में यूज करूंगा, जो आप बोलोगे वो यूज करूंगा मैं। क्या यूज करने वाला, या तो आप बताइए सर दूसरी रे फोकस से पास करूं या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, शाबाश बताओ दोनों में से कौन सा यूज करूंगी। फोकस। फोकस, देखिए बेटे ये फोकस से रे ऑफ लाइट पास हुई, रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, लेफ्ट। लेफ्ट, पागल है, लेफ्ट नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां आएगी ये, इफ रे ऑफ लाइट पासिंग कहां बेटे बताइए। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वेरी गुड, शाबाश, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये आ गई बेटे, यहां पर मीट हुई दोनों, ये मीट हुई है दोनों। ऑब्जेक्ट है बेटे ए बी, इमेज क्या बनी, उल्टी इन्वर्टेड, तो ये बन गई बेटे बी डैश। सर स्टार्टिंग से बता दो ये। देख बेटे ये ऑब्जेक्ट है, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद हमने पास की फोकस से, फिर आपसे हमने चॉइस ली सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस, आपने कहा फोकस, तो दूसरी रे को हमने पास किया फोकस से, ये पास हो गई। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये आ गई बेटे, और इस पॉइंट पर जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर रही हैं। इट मीन्स ये कैसी इमेज है, रियल या वर्चुअल, रियल है बेटे, रियल। इन्वर्टेड होगी, रियल। इन्वर्टेड। यस सर। साइज कैसा है बेटे, कैसा साइज होगा, लार्ज। लार्ज। मैंने कहा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तब फोकस पे इमेज बनी डिमिश साइज। अब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है इमेज दूर जा रही है, साइज बढ़ता जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोनों का साइज सेम हो गया, अब और दूर जाएगी तो ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो गया, और आगे ऑब्जेक्ट को और उधर लेके जाऊंगा, इमेज और इधर आएगी, साइज और बड़ा हो जाएगा। बेटा इमेज क्लियर है, रब कर दूं। यस सर। नेक्स्ट देखो, और आगे ले जाइए इमेज, और आगे लेकर आता हूं इमेज, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट रखो आप फोकस पर, रूल वही, रूल में कोई चेंज नहीं, पहली रे ऑलवेज मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लेकर आऊंगा।
कहां से पास कर दो, फोकस से। बेटे दूसरी रे आप अपनी मर्जी से बताओ को कहां से पास करें, फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर पर। फोकस से पास हो नहीं सकती, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो या पोल से। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रे गई, ये रे वापिस, दिखाई दे गया बेटे, आगे करोगे Yes, तो sir. आगे चली जाए। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जब आप बनाओगे तो देखिए क्या डिफरेंस आएगा। एक डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम और बनाता हूँ साथ साथ, नहीं बनेगा नहीं, ज्यादा साइज बना। बट देखिए अब इमेज बनेगी कहां पर, इमेज बताता हूँ आपको बननी कहां पर। ये रे उधर चली गई, ये रे नीचे आ गई। जब पेंसिल से बनाओगे तो आप क्या देखोगे, ये जो रे है ना दोनों, ये रे नीचे वाली, ये दोनों आगे चलती जाएंगी आगे जाएंगी और जाकर कहीं ना कहीं मिलेंगी। ये आपकी रियल में लाइन है या वर्चुअल लाइन है, ये वर्चुअल। ना बेटे ना, वर्चुअल। ना 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 बेटे, ये लाइन पूछ रहा हूँ, ये रियल में लाइन है, रियल है सर, रियल 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 है सर। रिप्रेजेंट कर रही है वर्चुअल। ना, नहीं बेटे अब ये चीज तो गलत बोल रहे हो। ये रिप्रेजेंट कर रही है इन्फिनिटी पे, आगे जा रही है, आगे कहाँ मिली आपको नजर आ रही, कहाँ से मिलेगी, आप बढ़ाते जाइए पता नहीं कहाँ पर मिलेगी। ये इन्फिनिटी। इसको फिलहाल टाइम ये लाइन आप वर्चुअल मत बोलना। अगर मैं इसको देखो इधर दिखाई दिया, इसका मीनिंग तो है वो आगे कहीं जाकर मिलेगी इन्फिनिटी के ऊपर, हमें नहीं पता। बट इसका मीनिंग क्या है, अगर इधर ये दोनों लाइन मिलती है तो इसका मीनिंग क्या है बेटे, वर्चुअल। समझ में आया? ये आप यस सर। इसको हटा दो, बस कंफ्यूज नहीं करूंगा, हटा दिया मैंने। इस रे को आप ले जाके बस ऐसे छोड़ दोगे, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट मिलेंगी कहां पर जाकर, ये कहां पर जाकर मिलेंगी, इन्फिनिटी, क्योंकि हमें कुछ नहीं। इन्फिनिटी। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बनी, इमेज फॉर्मेशन कल बताई। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बनी बेटे, फोकस पर। फोकस पर। फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी। समझ गए? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर। बेटे ये बंद करो, बच्चा पीछे से जो भी डिस्टर्ब कर रहा है उसको वो बच्चा एक बंद कर लीजिए। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। बेटे रियल या वर्चुअल, रियल। रियल। बेटे सोमपाल यादव कोई बच्चा जानता है क्या, कोई नहीं है ना, नो। ठीक है ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। क्लियर हो गया? चलो आगे। इमेज कैसी बनेगी, रियल, और क्या होगी, रियल। इनवर्टेड। और साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, स्मॉल। ना 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 बेटे गलत बोल गया। जब इन्फिनिटी पे Very साइज large. छोटा, अब हम ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, इमेज दूर जा रही है तो साइज बढ़ता हुआ जा रहा है, तो साइज कैसा होगा इसका, वेरी लार्ज। वेरी लार्ज। मिलेगा बेटे, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज साइज मिलेगा। क्लियर हुआ? अब अगला जो टॉपिक है, अब तक जो कॉनकेव मिरर पढ़ाया मैंने बेटे सारी इमेज कैसी करवाई है, रियल। 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 पहला केस आता है कॉनकेव मिरर में, जो इमेज बनाएगा आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है वो देखिए। इसके बाद देखिए बेटे, अगर हम ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आते हैं, ये ले आए,
ये पोल, ये फोकस, और ऑब्जेक्ट आ गया पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट, वही रूल बेटे सारे अपने, पहली रे कहां ले जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये बेटे कहां से पास होगी, ये फोकस से, फोकस, ये पास कर दी फोकस। दूसरी जो रे है वो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकते हो, ठीक है, या पोल से पास कर सकते हो। ये रे स्ट्राइक हुई, और ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने की कोशिश की है मैंने, अगर आपको नजर आया है। बेटे ये दो रे नजर आ रही है आपको, यस सर, ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग, वेरी गुड। क्या ये दोनों रे आगे जाकर मिल सकती है क्या? नो सर, नो ये सर, दोनों रे आपस में कहीं नो जाकर सर, नो क्या सर, बेटे? नहीं मिलेगी ना? नो सर, वेरी गुड। इसका मतलब ये दोनों रे आपस में आगे कहीं पर नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो इमेज नहीं बनेगी। ये रे आपकी रियल है, इट मीन्स रियल इमेज नहीं बनेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें क्या नजर आएगा? हमें नजर आएगा ये बिल्कुल सीधी लाइन, जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है, ये क्योंकि रे ऑफ लाइट पढ़ा रहा हूं, रे बिल्कुल सीधी होती है, कभी ऐसे नहीं मुड़ेगी। मुड़ेगी भी तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से जस्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, टकराने के बाद भी स्ट्रेट। तो बेटे देखिए, ये रे बिल्कुल स्ट्रेट आगे पास की, ये रे बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन, और हमें अब देखो ये मिलती हुई इमेज कहां पर नजर आई, रे आपको यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब बताओ इमेज कैसी है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल, वर्चुअल, ए डैश बी डैश, कैसी इमेज है ये वर्चुअल, बेटे? इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज होगी ना, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज आएगी। साइज कैसा है? लार्ज, साइज लार्ज, लार्ज है। बेटे ये चीजें आप ये मत सोचना ये डायग्राम पढ़ा रहा हूं बेकार है, ये डायग्राम रीढ़ की हड्डी है। क्वेश्चन जो आएंगे उसमें अभी वर्चुअल इमेज आ गई, साइज कैसा आ रहा है आपको नजर, बड़ा है ना? अभी मैं कॉन्वेक्स मिरर करवाऊंगा, वहां पर भी वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या देखोगे? साइज छोटा। क्या देखोगे? साइज वहां पर क्या होगा, छोटा साइज आएगा, स्मॉल साइज आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना बेटे सभी, साइज का। तो ये क्लियर हो गया यहां से। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तब केवल एक केस आता है कॉनकेव मिरर में, तब आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी, साइज बड़ा होगा। किधर बनेगी? किधर बनेगी बताओ बेटे, किधर बनेगी? मिरर के दूसरी तरफ, दूसरी साइड। अब बेटे जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार अच्छे से देख के मेरे को बताना, यू कौन होता है? यू, यू कौन होता है? सर ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस। वेरी गुड। और वी कौन होता है? सर इमेज से पोल की डिस्टेंस। आपको ऑब्जेक्ट ए बी नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो डिस्टेंस है वो यू है। बेटे प्लस यू है या माइनस यू है? प्लस, प्लस, कैसा है? प्लस, प्लस। बिल्कुल गलत, पढ़ना नहीं है बेटे आपको, पढ़ना गलत, बिल्कुल गलत, पढ़ नहीं रहे हो। रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, नजर आ रहा है तो ये रे ऑफ लाइट सारी इधर जा रही है, ठीक है। और रफली मैंने समझाने के लिए बच्चों आपसे एक बात कही थी, हम यहां से चलकर इस पॉइंट से चलकर इधर आएंगे, अपोजिट, अपोजिट आना माइनस, और अगर मैं उधर जाता हूं तो पॉजिटिव, इधर आता हूं तो नेगेटिव।
तो इस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा, वैल्यू आपकी नेगेटिव। और याद है तो मैंने कहा था 99% मैं यू को ऑलवेज क्या लिखूंगा, नेगेटिव। 1% छोड़ गया, 1% जब यू पॉजिटिव लिखा जाएगा, अच्छे से सुन लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, तो ऑलवेज कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव यू। अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल, तो यू आपका ऑलवेज कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव। ये केस आएगा, पढ़ाऊंगा मैं ऑब्जेक्ट, बट आप इसको देख के तो बता सकते हो बेटे अभी कि आपका ऑब्जेक्ट इधर है, नेगेटिव, इमेज किधर है, दूसरी साइड, कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो सुन बेटे, आपने कहा पॉजिटिव, v की वैल्यू, एक केस है जिसमें पॉजिटिव आई है, वो जो आपके सामने है। इसके अलावा जितनी इमेज बनी, कौन सी साइड बनी थी, ऑब्जेक्ट वाली साइड। सभी इमेज इधर बनी थी या नहीं बेटे, v की वैल्यू सभी में कैसी थी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो आप क्या याद रखो, आप क्या याद रखो बेटे, अगर v पॉजिटिव है तो इमेज आपकी कैसी मिलेगी, वर्चुअल। और अगर v नेगेटिव है तो इमेज कैसी मिलेगी, रियल। ये चीजें ऐसी हैं क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में एक वर्ड बोल के रियल और वर्चुअल इमेज का, अब वो ये नहीं बताएगा v जो लिखना है आपने, प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। तब तो आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ रियल इमेज सर ने करवाई थी, इस साइड आती है तो माइनस लगाओ, वर्चुअल इमेज उस साइड आती है प्लस। ये चीज याद रखनी पड़ेगी। इसको जितने अच्छे से याद कर लोगे, मिरर को लेंस में दिक्कत नहीं आएगी, लेंस अपोजिट आएगी। तो बेटे रफ कर दूं सारा, यस सर। अच्छे से सुनाना अपनी नोटबुक में भाई इनके। सीबीएसई के अंदर भी इसके ऊपर से क्वेश्चन हर बार आता है, इन न्यूमेरिकल का 101% एक क्वेश्चन आता है। बेटे कॉनकेव मिरर हो गया। अब बताता हूँ, पहले चलो यूज बता देता हूँ, बाद में आगे चलूंगा। मुझे बताओ कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, जल्दी से बोल दो। है बेटे कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। तो अच्छे से सुनते रहना, कन्वर्जिंग के क्या क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है कन्वर्जिंग मिरर। सुनो, पहला यूज, कन्वर्जिंग मिरर यूज होता है बेटे सोलर की जहां भी बात कर दे, सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर कंसंट्रेटर बोलते हैं। सोलर का वर्ड जहां पर भी आए, सोलर वाले में आप एक ही वर्ड लिखोगे, कॉनकेव मिरर। अच्छा होता है कॉनकेव पैराबोलिक मिरर। देखो मेरा हाथ नजर आया, ये थोड़ा सा करो और ज्यादा करो बना दूंगा, बिल्कुल ऐसा बना देता हूँ, बिल्कुल और ज्यादा कर, इसको बोलते हैं कॉनकेव पैराबोलिक। सबसे अच्छा होता है कॉनकेव पैराबोलिक, है तो कॉनकेव ना। लाइट को इकट्ठा करने के लिए कंसंट्रेट एक पॉइंट पर गिरे, क्योंकि आपने मेरे को बताया सर कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, तो हम यूज करते हैं जितना भी सोलर का कहीं नाम आता है आप एक लिख दीजिए, कौन सा, कॉनकेव। दूसरा कन्वर्जिंग बोला है, गाड़ी की जो हेडलाइट्स है, गाड़ी की जो लाइट है बेटे, रात के टाइम आप देखना लाइट आपकी फैलती नहीं है। अगर वो लाइट फैल गई तो आप बताओ मुझे, गाड़ी की जो आगे की हेडलाइट्स है वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, फैलती है कि इकट्ठी करती है, बस इतना बता दो, बाकी मैं समझा दूंगा। इकट्ठी। अगर वो फैल जाए इसका मतलब है उसको आगे की हेडलाइट्स तोड़कर एक अपने घर का बल्ब लगा दो, एलईडी लगा दो। अगर एलईडी लगाओगे तो लाइट साइड चारों तरफ फैल जाएगी। जैसे गली के अंदर लाइट होती है, क्या वो एक जगह आती है, नहीं, वो चारों तरफ फैल। तो बेटे गली की स्ट्रीट लाइट डाइवर्जिंग होती है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। बट गाड़ी की जो हेडलाइट्स है उसमें कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। सर्च लाइट बैटरी जो होती है, बैटरी कौन होता है, कॉनकेव मिरर होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, ईएनटी आंख सॉरी नाक कान गला, नाक कान गला, बेटा ईएनटी डॉक्टर होते हैं ना, इनके पास
जो मिरर होता है चेक करने के लिए, आप देखना कभी कोई बच्चा गया है चेक करवाने, उनके पास एक मिरर सा होता है, वो आपके अंदर मुंह में नहीं देखते, वो लाइट अंदर डालते हैं और उस मिरर से देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भी कॉनकेव मिरर होता है। इसके बाद हाँ, सेविंग की बात आती है, जो सेविंग करवाते हैं, सेविंग मिरर भी आपका कौन सा होता है बेटे? कॉनकेव मिरर होता है। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप सुने हैं, उनमें लेंस यूज होता है। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में लेंस यूज होता है, बट एक आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग वर्ड यूज कर, रिफ्लेक्ट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वहां पर कौन सा मिरर यूज होगा बेटे? आपको जो हमने बताया, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। एक वर्ड था बेटे, हाँ, ओप्थेल्मोस्कोप, OPTHALMOSCOPE, ओप्थेल्मोस्कोप। ये आपकी आईज चेक करने का एक इंस्ट्रूमेंट है रेटिना के लिए। इसमें भी कौन सा मिरर यूज होता है? आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। अब मैं कॉन्वेक्स बताता हूँ जल्दी से बेटे। पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा था? ये अंदर वाला। अब लाइट रिफ्लेक्ट कहां से होगी? बाहर वाले से। चम्मच देखी है ना? अभी तक हम अपनी फोटो देख रहे थे अंदर वाली साइड से, कॉनकेव, और अब देखेंगे बाहर वाली साइड से, उभरा हुआ स्पेस। बेटे आप मुझे बताओ, इसका सेंटर इधर ही होगा ना? इसका सर्कल बनाऊंगा तो सेंटर किधर आएगा? उस साइड ही आएगा। अरे बेटे सही बोला है ना मैंने? यस सर। इसका सेंटर इधर आएगा। यस सर। ऑफ कर्वेचर, और ये मान लिया फोकस। पहला डायग्राम भाई, अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी के ऊपर है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से है तो ये रे आई। बेटे कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग अगर होता तो ये रे नीचे आती सारी, और डाइवर्जिंग है तो नीचे ना आके कहाँ जाएगी? ऊपर। देखो यही मीनिंग है। कन्वर्ज करने का वाला इकट्ठा करेगा, डाइवर्ज करने का वाला फैला देगा। ये लाइट को फैला, ये चली गई। बट अब क्या ये दोनों कभी मिलेगी? नो सर। कभी नहीं सर। मिलेगी। तो हमें मिलती हुई नजर आएगी। मिलती हुई नजर कैसे आएगी? क्योंकि आपने क्या रूल पढ़ा? अगर रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाती है? फोकस से पास होती। फोकस या तो पास होगी या होती हुई नजर आती है। ये होती हुई नजर आ रही है। अब बताओ इमेज बनी कैसी? वर्चुअल। Virtual. साइज कैसा है बेटे? स्मॉल। साइज स्मॉल। वेरी स्मॉल। पॉइंट डॉट बराबर है पॉइंट साइज है। डिमिस्ट, जिसको हम डिमिस्ट बोलते हैं। आपने वर्ड बोला वर्चुअल। वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज आती है कि इन्वर्टेड आती है? इरेक्ट। इरेक्ट। तो इसको बोलोगे आप वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमिश साइज इमेज बनेगी, या पॉइंट साइज इमेज बनेगी। बेटे क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है। पता है क्या क्वेश्चन बोलता है? दूसरा करवा, हाँ इसी में बता देते हैं। न्यूमेरिकल टाइम। सभी बच्चे अच्छे से सुनना। क्या पूछता है? मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, मान लीजिए इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर। 1 मिनट बाद में बताऊंगा, 1 सेकंड अभी बताता हूँ इसको, अभी इसको रफ करके। अगर मैं नहीं बताऊं तो बोल देना मुझे सर बताओ। ये बता रहा हूं, इसके जस्ट बाद बताता हूं। पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट अपना कहां पर था बेटे? इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, कहीं पर है। ये रहा। हमें नहीं पता कितना दूर है, हमें नहीं पता कितना दूर है, बट आपको पता है ना ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इट मींस कोई ना कोई डिस्टेंस है। क्लियर हुआ बेटे पॉइंट? यस सर। अब रूल वही यूज करेंगे।
पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर। बेटे नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी? ऊपर ऊपर। ऊपर जाएगी। कहां से नजर आएगी? फोकस से। फोकस पे। दूसरी रे पास करवाना पोल पे, जितने एंगल के ऊपर आएगी उतने एंगल से वापस चली जाएगी। यस सर। बिल्कुल सही। अब देखो बेटे, अब फिर बताओ क्या ये दोनों आपस में कभी मिलेंगी? नो सर। हमें No, मिलती हुई sir. नजर कहाँ पर आ रही है? ये आ रही है। आई नजर बेटे? यस सर। और जो इमेज बनी ये बनी ए डैश। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। इमेज कैसी बनी बेटे, रियल या वर्चुअल? Virtual. वर्चुअल। साइज छोटा Virtual. है या बड़ा है? स्मॉल है। स्मॉल। स्मॉल। कौन साइज की बात कहीं होती है स्मॉल। अब देखना दो चीजें आगे, पिछले वाले में भी वर्चुअल इमेज आई थी, यहाँ भी वर्चुअल इमेज है। दोनों में डिफरेंस, कॉनकेव अगर है तो साइज बड़ा, कॉन्वेक्स मिरर है तो साइज छोटा। वर्चुअल है तो कैसी होगी? इरेक्ट होगी। साइज बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो बता रहा था अभी, जो मैंने रख दिया। पेपर में क्या पूछता है, पहले आपको पूछूंगा मैं क्या पूछ रहा है, सुनिए। इस मिरर का फोकस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? देखो कैसे बोलेगा कि a concave mirror whose focal length is 10 centimeter and an object is also placed at 10 centimeter, then at what point image is formed? image कहाँ बनेगी? बेटे जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो बोलो पहले। मैंने ये कहा है इस मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फोकस जो बताते हैं फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी? 3 या 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ बनेगी? शाबाश बताओ। एक बार थंब इंप्रेशन दो, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से थंब इंप्रेशन दीजिए जल्दी, 1 सेकंड में बोलते ही। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ बस जो प्रेजेंट है या नहीं है, कहीं और तो घूम नहीं रहे। तीन बच्चों को अभी तक नहीं सुनाई दिया है, लक्ष्या, पुलकित और पुष्पेंद्र। लक्ष्या, पुलकित, पुष्पेंद्र, आवाज आ रही है बेटे? तीनों बेरली से है, ये तीनों प्रेजेंट नहीं है बेटे। इसका आंसर देखिए, हमने आपसे क्या कहा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां बनेगी? जल्दी से आंसर दे दो। सर आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अच्छा बेटे ठीक है, वीडियो देखना बेटे, तीनों एक ही जगह से। मैं यही कह रहा था, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके। बेटे अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनती है? जल्दी बोलो। इंफिनिटी। अच्छा, मैंने इसमें क्या कहा, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? पेपर में ये आए 4 ऑप्शन और हमने आंख बंद करके 1 मिनट नहीं सोचते हम, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रखा हुआ है, फोकस का मतलब फोकल लेंथ, फोकस एक है, फोकल लेंथ उसकी डिस्टेंस, फोकस का पॉइंट के नाम है। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की 10 बताई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका क्या फोकस पे रखा हुआ है क्या? हाँ या ना? बेटे क्या आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रखा हुआ है क्या? यस सर। और कोई बच्चा नो वाला बच्चा बताइए, नो सर जो बोलता है, जो नो बोल रहा है वो बच्चा एक बार अनम्यूट करके बोलिए मुझे। चलो जिन्होंने यस बोला है,
बेटा एक बार डायग्राम देखो आंख खोल के, क्योंकि अभी आपकी आंखें खुली होगी, कल भूल जाओगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे क्या हुआ क्या नहीं। फोकस किधर है इसका, लेफ्ट या राइट? अरे इस डायग्राम में फोकस कहाँ है, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। Right. ऑब्जेक्ट किधर रखा है, लेफ्ट। लेफ्ट। क्या फोकस के ऊपर रखा हुआ है बेटे ऑब्जेक्ट? नो सर। हम लोग गलती यही करते हैं, हम लोग गलती यही करते हैं कि सर ने तो पढ़ाया था ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी, 1 सेकंड नहीं सोचते और टिक करके। अब नहीं, आप देख लेना इसको, आप देख लेना, यही आंसर करो। ये कर सकते थे आप, ये कर सकते थे अगर ये मिरर कौन सा होता, कॉनकेव। बेटे अगर ये मिरर कॉनकेव होता तो आप देखते कि इसका सा ऐसे बनता, ये इसका फोकस भी इधर होता, ऑब्जेक्ट भी इधर रखा होता, तो आप बिल्कुल सही करके आ रहे थे इन्फिनिटी। बट अब इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है? क्या आएगा वो सोल्व करके मैं आपको समझाऊंगा। अब बता दिया 5 आ गया तो आप तो रटोगे, रटने की बात नहीं, जो समझाना था वो अब ये है। देखो देखिए एक बार, ये रहा आपका पोल और ये रहा ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी हो अगर वैल्यू गिवन दी गई इन्फिनिटी को छोड़कर, अगर वैल्यू दी गई इन्फिनिटी को छोड़कर, तो बेटे इसका आंसर आएगा इन दोनों के बीच में कोई भी आंसर आए, इन दोनों के बीच में आंसर होगा कोई भी आंसर आए, ठीक है ना? इन दोनों के बीच में मिलेगा। और अगर इन्फिनिटी पे है तब आप क्या लिख सकते हो आंख बंद करके, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर। तो बेटा ये इमेज फॉर्मेशन करवा दिए सारी, कल सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, क्योंकि कल से मैं न्यूमेरिकल करवाने स्टार्ट कर दूंगा, काम की स्पीड कल से बढ़ाएं।